1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा जो है वो राज्य के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हुई जी। पहले इसका नाम ब्रह्मव्रत फिर आर्यव्रत भी रखा गया। अच्छा, मैं सुचित्रा देवी हमारे हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये नई नई चीजें, नई नई पहल करते रहते हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं। बिल्कुल। और खूब फले फूले हमारा हरियाणा और खूब फले फूले हमारे हरियाणा वासी, यही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बिल्कुल। देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, और मेरा हरियाणा 1 नवंबर को 59 साल का होने जा रहा है। पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुए हरियाणा ने जितनी तेजी से प्रगति की है, जितनी तेजी से इसका विकास हुआ है, शायद और किसी प्रदेश का विकास नहीं हुआ होगा। क्योंकि हरियाणा के जो गबरू थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इस हरियाणा का हिंदुस्तान के मानचित्र पर एक अलग सा नाम अंकित कर दिया है। तो 59 साल की मैं छोटी सी एक स्क्रिप्ट में अपनी बात रखना चाहूंगी। भाषा के आधार पर जब पंजाब से अलग हुआ तो केवल 7 जिले थे, आज हमारे 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 तहसील है, 142 ब्लॉक हैं और 6848 गांव हैं और 929 हमारे सरपंच हैं। 2 करोड़ 45 लाख की जनसंख्या के आज जनसंख्या पर हमारे 1 करोड़ 92 लाख मतदाता हैं, जो केंद्र की सरकार में और हरियाणा की सरकार को चुनकर अपने नेताओं को भेजते हैं। उस सरकार की नीतियों के आधार पर और हमारे लोगों की मेहनत के बल पर हमारे 22 के 22 जिलों की अलग अलग एक पहचान है। इन 59 सालों में हमारे 11 मुख्यमंत्री बने हैं और एक हरियाणा एक ऐसा 2-3 स्टेटों में जिसकी गिनती होती है जहां आज भी धान, बाजरा, कपास, गेहूं मंडियों में खरीदा जाता है एमएसपी रेट पर, और टोटल हमारी 367 मंडियां हैं। ये तो था थोड़ा सा जिक्र इस बात का। अब मैं आ जाती हूं दूसरी बात पर। सरकार की अपनी नीतियों के अनुसार, और ये जो मैं कह रही थी, सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक राज्य है और उसमें सबसे जो छोटी इकाई माने जाती है मिनी संसद, वो होती है पंचायतों से शुरू। और हमारे जो सरपंच चुनकर जाते हैं वो एक विकास की धुरी बन जाते हैं। सरपंच के साथ साथ नंबरदार का अपना सहयोग होता है। अब मैं 22 जिलों की थोड़ी थोड़ी सी पहचान बता देती हूँ। हमारे जो कृषि के यंत्र हैं वो एलनाबाद, सिरसा और समालका में बनते हैं। पानीपत एक टेक्सटाइल का हब है और ऐतिहासिक नगरी है। करनाल भी ऐतिहासिक नगरी है और कुरुक्षेत्र हमारा धार्मिक स्थल है। गुड़गांव जैसे जो शहर हैं वो आईटी के हब बन चुके हैं, जो पूरे हरियाणा में आधे से ज्यादा का टैक्स देते हैं। सिरसा और हिसार में सबसे ज्यादा जो खेती होती है, एक तगड़े जिनको बोलते हैं, एक तगड़े मजबूत लोग हैं वहां। और रिवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़ की बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं। खिलाड़ियों की बात करें तो सोनीपत के अलावा पानीपत में भी बहुत खिलाड़ी हैं। रोहतक और सोनीपत शिक्षा के हब है। 22 के 22 जिलों की अपनी पहचान है, लेकिन एक सामूहिक पहचान हमारे जो है वो है पगड़ी की, धोती की, खेती की। कृषि प्रधान वाले देश में, प्रदेश में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मुकाम बनाए हैं। खिलाड़ियों की बात करें तो जिन बेटियों को हम पैदा होने पर दुख मनाते थे, आज वो बेटी हिंदुस्तान के आसमान से लेकर जमीन तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अनेक बबीता फोगाट बहनों ने, साक्षी मलिक ने ओलंपिक में अपनी धाक जमाई है। तो युवाओं ने भी, खेल में पहलवानों ने, जो हमारे देश के जो गबरू हैं, उनकी भी एक अलग पहचान है। मैं एक बात जिक्र कर रही थी बीच में कि नंबरदार, सरपंच, इसके साथ ही हमारी बड़ी बड़ी खापें होती हैं जो गांव के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ज्यादा बेहतर निपटाती हैं। ये वही खापें हैं जहां कहीं जातीय रंग में कोई हिंसा हो जाती है, 2 भाइयों के बीच में हत्या जैसे मामलों को सुलझाने में भी जो काम किया है वो यहाँ की खापें करती हैं। और अनेक खाप, अनेक चबूतरे, अनेक ऐसी पहचाने हैं। आज भी हम मंदिर, जोहड़ और अपने चौपालों को एक ऐसा स्थल मानते हैं जहां पे कस्में खाई जाती हैं। बहुत लोग आज भी, जब बैलों से खेती शुरू करी तो हमारे किसान सुबह अपने बैलों को चुचकारते थे और बैलों की कसम खाई जाती थी, और महिलाएं अपने भाइयों की कसम खाते, क्या कर दे कि भाई बलदा की कसम, और महिलाएं बोलती थी भाइयों की कसम। तो इससे बेहतर संस्कृति हमारी हो नहीं सकती। आज भी मीठे पकवान, अगर किसी त्योहार पर मीठे पकवान ना पके तो हम अपने त्योहारों को अधूरा मानते हैं। राष्ट्रीय पर्व के अलावा आज भी हमारे जो छोटे छोटे से पर्व हैं, संक्रांत पर हम अपने बुजुर्गों को मनाते हैं। होली का जो रंग है उस पे हम सारी बातें भूलकर, हरियाणा, मतलब हरियाणा के लोगों का इतना बड़ा दिल है कि कितनी बड़ी दुश्मनी हो, बेले में
जो खाप पंचायतें हैं, बेले में दूध पिलाकर दो भाइयों का फैसला करके उनके दोबारा से मन मिलवा देते। आज भी महिलाएं ऐसी हैं कि चौपाल से थोड़ा सा घूंघट करके उससे रुक के चलती हैं। आज भी हमारे बड़ों का आदर करना सीखना है तो हरियाणा आइए। एक वीडियो आई थी कि कुछ दिन गुजरात बिताइए, तो मैं कहती हूँ कुछ दिन आप हरियाणा आइए। भाईचारे की मिसाल दी जाती है। मतलब मैं अलग अलग भी अगर थोड़ी थोड़ी सी भी बात करूं तो हरियाणा की, मेरे इन शब्दों में हरियाणा पूरा नहीं हो सकता, लेकिन थोड़े से दाग भी हमारे हरियाणा पे लग गए। कभी आरक्षण की आग, कभी जातीय दंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा ने एक होकर नहीं छोड़ा। कृषि प्रधान वाले इस हरियाणा में आज कृषि को परंपरागत धंधे छोड़कर हमारे युवाओं ने फौज की, पुलिस की तमाम नौकरी तो पकड़ी, उसके अलावा यूपीएससी और एचपीएससी में भी धाक जमाई। मैं आसमान की जो बात कर रही थी, आज अनेक युवा हमारे लेफ्टिनेंट, अधिकारी पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। रिवाड़ी की जो मैं बात करी थी, इतना बड़ा, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से 40,000 से ज्यादा अकेले युवा महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, झज्जर से हैं जो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की महिलाओं का, यहाँ की माताओं का इतना बड़ा दिल है, अगर कोई शहीद हो जाता है अपनी सेना में, अपनी जमीन की, अपनी सरहद की रक्षा करते हुए, तो वो माँ इतना बड़ा दिल रखती, बोलेंगी कोई बात नहीं, इसका एक बेटा और तैयार होने लग रहा है, उसको भी मैं फौज में भेज दूंगी। ये है भाई हरियाणा। यहाँ तमाम दलों के राजनेताओं की अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन गांव की जो राजनीति है आज भी वो सरपंच पे और नंबरदार पे चलती है। सबसे बड़ी इकाई है। और महिलाओं ने भी अब राजनीति में अपना हिस्सा देना शुरू कर दिया है। तमाम महिलाएं बड़े बड़े पदों पर, अधिकारी, पॉलिटिशियन, सरपंच, एक अलग से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने भी कई ऐसी नीतियां बनाई। भाई महिलाएं परंपरागत घूंघट से निकलकर दूर तक उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। तो भाई मैं इन छोटे से शब्दों में, और मजाक की बात जो बीच में रहेगी, हरियाणा के जो मजाक है वो चलते चलते कहीं ना कहीं एक व्यंग्यात्मक ऐसा होता है, जो हमारे दामन चुंदड़ी के साथ घुमेर का जो सबसे बड़ा नृत्य है, गाने में भी, खाने में भी, हर चीज में यहाँ मजाक है, जो कोई बुरा नहीं मानता। इनकी जो वेशभूषा है, आज मैं एक और जिक्र करूंगी, बॉलीवुड में हरियाणा ने धाक जमा ली है। जहां बॉलीवुड हरियाणा की भाषा को, हरियाणा की बोली तक को पसंद नहीं करते थे, आज हर सीरियल में, हर फिल्म में, बॉलीवुड में जो फिल्म है उनमें एक हरियाणवी डायलॉग जरूर मिलेगा। और हरियाणा के युवाओं ने भी, रणदीप हुड्डा जैसे और जयदीप अहलावत जैसे युवाओं ने बॉलीवुड में भी धाक जमा ली है। तो मेरा कहने का अर्थ है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हरियाणा के गबरुओं ने, जहां हरियाणा की लड़कियों ने, जहां हरियाणा के बुजुर्गों ने अपनी धाक और पहचान ना बनाई हो। भाई थोड़े शब्दों में मैं हरियाणा का जिक्र नहीं कर सकती। और लोगों ने भी 59 साल होने पर इस हरियाणा के लिए कुछ शुभ संदेश भेजे, मैं वो भी दिखाऊंगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस छोटी सी क्लिप में पूरे हरियाणा के दर्शन करवा दूं अपने दर्शकों के। अपने प्रदेश से, अपने देश से प्रेम कीजिए और गर्व कीजिए कि हम हरियाणवी हैं। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा। 59 का हो गया सुचित्रा। 59 का हो गया जी। तो भाषाई आधार पे जिस तरह से उनको अलग किया गया, उसके बाद हरियाणा ने में जितनी तरक्की की है ना, राजनीतिक तौर पर मैं एक छोटी सी आपसे और बात जानने की कोशिश करूंगी कि जिन महिलाओं को, बेटियों को पैदा होने पर मैं देखती थी कि माथा पीटा जाता था, आज आप जैसी महिलाएं और भी बहुत सारी राजनीतिक दल पे हो, महिलाएं बिल्कुल एक जो प्रगति होती है ना हरियाणा की, उसमें अपना हिस्सेदारी दी है। हरियाणा नंबर 1 है और हरियाणा हमेशा नंबर 1 ही रहेगा, चाहे वो महिलाओं की प्रगति हो, चाहे आप कहें पहले भ्रूण हत्या की बातें हुआ करती थी, अब वो चीजें काफी हद तक कम हो गई है। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगी, आप महिलाएं हैं और महिलाओं का साथ जरूर दें। जरूर दें। तो सुचित्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई देखते रहिए, मैं और भी लोगों के संदेश मिलेंगे और हरियाणा की झलकी देखिए आप मेरे साथ। शुक्रिया। देखिए 59 का है, लेकिन जैसे हम ह्यूमन बीइंग का कहते हैं 59 का हो गए, बड़े हो गए, लेकिन बड़े के पास ही बहुत एक्सपीरियंस होता है। और हरियाणा ने 59 ईयर से बहुत तरक्की की है। हम बच्चे थे, चौधरी बंसी लाल की सरकार थी तो लाइट जब आई थी, लेकिन अब देखो लाइट चारों तरफ कैसे, AC ये वो सब कुछ। तो हम कहीं भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई हरियाणा। एक हरियाणा की बोली को लेके बड़ा वो रहता था, लेकिन मैं देखती हूँ जब आप स्कूल में भी होते हैं तो कभी हरियाणवी, कभी इंग्लिश में, और अपने बच्चों को पूरी कोशिश करते हो कि वे हरियाणा के हों, पहचान उनकी भाषा से हो। आपके स्कूल के बच्चे दिल्ली और चंडीगढ़ तक की धाक जमाए हुए हैं, तो उसके लिए भी मुझे बता दें कि ये हरियाणवी जो भाषा है
इसका टच रहना चाहिए ना हमारे अंदर। देखिए बिल्कुल, कोई अपनी भाषा को नहीं छोड़ता, तो हम अपनी हरियाणवी भाषा को क्यों छोड़ें। लेकिन हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपको हरियाणवी आनी चाहिए, और दुनिया में तरक्की करने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, तो वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन हरियाणवी आपको समझ आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए, सो दैट कि आप अलूप ना रहें। और अपनी भाषा की तरक्की करने में दिक्कत क्या है। जय हरियाणा।